हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा। और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए रिव्यू के साथ। और आज हम रिव्यू करेंगे किप्स्टा का एक ऐसा गोलकीपर ग्लव जो मेरे हिसाब से अभी तक का मोस्ट ड्यूरेबल ग्लव है, जो इस प्राइस रेंज में ही नहीं, इससे ऊपर की भी कितनी प्राइस रेंज तक जाकर भी इतना ड्यूरेबल ग्लव आपको नहीं मिलता है। इसे मैं पिछले 7-8 सालों से यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन ये फटने का पूरी तरीके से नाम ही नहीं ले रहा और अभी भी ये उस हालत में है कि मैं इसे पहन के प्रैक्टिस कर सकता हूं। अभी भी ये उतने के लिए तैयार है 7-8 सालों के बाद भी। ये गोलकीपर ग्लव जिसका नाम है किप्स्टा F700G के ग्लव, इस ग्लव का कोई जवाब नहीं है। और बस अब इसका रिव्यू अगर आपको देखना है कि 7-8 साल बाद भी ये ग्लव कितना अच्छा चल सकता है तो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ग्रिप, या जिसे हम लेटेक्स या पाम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी ग्रिप की बात करूं तो इसकी ग्रिप इसके प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। सीधी सी बात है, इतनी बेकार ग्रिप नहीं है कि इसकी प्राइस भी जस्टिफाई ना हो रही हो। बहुत ही उसके हिसाब से बिल्कुल सही ग्रिप है। ये नहीं कि बेकार ग्रिप है, कि ग्रिपिंग होती ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी जो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता चुका हूँ कि कितनी अच्छी है। 7-8 साल से लगातार यूज करने के बाद भी मैं इससे अभी भी खेल सकता हूँ। तो ये कमाल का ग्लव तो है ही। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी ग्रिप, इसकी जो लेटेक्स है वो उतनी ज़्यादा ग्रिपी नहीं है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है, तो मेरे हिसाब से जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से उसे जस्टिफाई करती है इसकी ग्रिप यहाँ पे। तो इतनी बेकार भी ग्रिप नहीं और ड्यूरेबिलिटी का तो जवाब ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बैकहैंड की। तो बैकहैंड में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका तो ये चीज़ हिस्सा देखिए, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, अलग से इसके ऊपर लगाई गई है। जब आप पंच करें तो ये मैक्सिमम चीज़ दे दी गई है। और ऐसी चीज़ है जब इस पे बॉल लगेगी तो इतनी दूर जाने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। तो पूरा पीछे इतना कुछ ना भर के बहुत ही दिमाग से जो जगह पे वो चाहिए होता है उस जगह पे और अच्छी चीज़ लगा के और अच्छा मटेरियल लगा के पंच के लिए ग्लव पीछे से तैयार कर दिया गया। उसके सिवा इसका आप बैकहैंड देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये 7-8 साल बाद का बैकहैंड दिखा रहा हूँ मैं, 7-8 साल बाद लगातार यूज़ करने के बाद। और ये मैं धो के भी नहीं लाया हूँ, सीधा ऐसे ही आपके सामने ले आया हूँ कि बहुत अच्छा करके लाया हूँ। ये सीधा अगर मैं धो के लाता तो और अच्छा दिखता है। तो उसके बावजूद आपको ऐसा बैकहैंड मिल रहा है। ये देखिए अभी भी कोई फर्क नहीं है। ये वैसी की वैसी उतना अच्छा मटेरियल 7-8 साल बाद भी मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। ये बात अपने दिमाग में रख के चलना। तो बैकहैंड तो मैं कहूँगा कमाल का बैकहैंड है, बाउंसी बैकहैंड है। और जो एक मेन चीज़ है जो चाहिए होती है बैकहैंड में, जिसके लिए हम तड़पते हैं कि भैया पीछे हम पंच कर पाएंगे या सही से नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोटेक्शन है कि नहीं सही से, तो वो जो पंच की जो चीज़ है वो तो अलग से इन्होंने इतना अच्छा मटेरियल लगा के दिया। ये नहीं कि बेकार सा ही ऐसे ही दब जाएगा, बढ़िया मटेरियल है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया मटेरियल लगा के दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं इसके रिस्टबैंड की। तो हमेशा मैं जब भी रिस्टबैंड के बारे में बताता हूँ तो दोनों ग्लव के रिस्टबैंड खोल के यहाँ पे सामने सजा के फिर उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि रिस्टबैंड लंबा ही इतना कि भैया नापते रह जाओ। मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज का सबसे लंबा, सबसे ड्यूरेबल और सबसे इलास्टिक ये रिस्ट बैंड आपको इसमें दिया गया। मैं कहूँगा इस रेंज का ही नहीं, 2000 तक या उससे भी ऊपर की रेंज में भी इतना लंबा, इतना इलास्टिक, इतना ड्यूरेबल रिस्ट बैंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का रिस्ट बैंड है। आपको मैं इसे बहुत आराम से अच्छे से समझाऊंगा एक कैसा रिस्ट बैंड है, दिखाऊंगा आपको। तो जी इसमें पीछे की तरफ ड्यूरेबिलिटी के लिए सब कुछ बढ़िया दिया गया है। ये 7-8 साल बाद भी अभी इतना ही फटा है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं आया है। इसकी इलास्टिक बैंडेज अभी भी उतनी इलास्टिक है 7-8 साल बाद भी। तो ऐसा तो भैया दिखता ही नहीं है बैंडेज। अब मैं इसका खोल के दिखाता हूँ आपको। ये बैंडेज, ये देखिए, सबसे पहले क्या है इसका, मतलब आपका हाथ में पूरी तरीके से फिट होगा। सबसे पहले ये यहाँ से आप पूरा टाइट कीजिए, यहाँ तक लेके आइए और यहाँ से फिर टाइट कीजिए और यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। लगाने के बाद एक बार फिर इसे टाइट कीजिए यहाँ से और आखिर में जाके ये इतना लंबा रिस्टबैंड, इतना अच्छा, इतना इलास्टिक, इतना ड्यूरेबल। अगली बात कर लेते हैं इसमें फिंगर प्रोटेक्शन है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं इस ग्लव में फिंगर प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पे जो ऊपर की कवरिंग दी गई है, जो मैं अभी पीछे मेयर की ग्लव्स भी रिव्यू करके आ रहा हूँ उसमें भी कई जगह मैं कवरिंग दिखा रहा था, उससे भी अच्छी कवरिंग दी गई है। और ये 7-8 साल बाद की कवरिंग है, ये बात बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको। उसके बावजूद भी इतनी बाउंसी है कि अगर बॉल यहाँ पे संपर्क होता है तो इतनी आसानी से आपकी फिंगर्स हर्ट नहीं होगी। और या फिर आप बिगिनर ना हो, मैं बार बार वो बात को कहता हूँ कि बिल्कुल ही अगर आपने अभी गोलकीपिंग स्टार्ट करी तो आपको फिंगर प्रोटेक्शन की जरूरत है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फिंगर प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिंगर प्रोटेक्शन तो भैया हाथ भी नहीं मुड़ने देती, किसी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन देने का जो काम है वो मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। अपना इसमें फिंगर प्रोटेक्शन नहीं दी गई है।
अगली बात कर लेते हैं कट्टी। तो इसमें कौन सा कट यूज किया गया, इसमें मिक्सचर यूज किया गया है, मिक्सचर ऑफ फ्लैट पाम एंड रोल फिंगर कट। इसका पूरा नाम भी F700 रोल फिंगर गोलकीपर ग्लव है। तो ये आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो फ्लैट पाम ही लग रहा है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा रोल है, ये रोल है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मानना जो है वो ये फ्लैट पाम कटी है सिंपल। इसमें रोल फिंगर घुसाने की मुझे नहीं ज़रूरत दिख रही है, और ना ही ये रोल फिंगर कट दिख रहा है मुझे। लेकिन बिकॉज उन्होंने इसका नाम ही रोल फिंगर रखा है, इस वजह से मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत ये मिक्सचर करके इन्होंने करा होगा। लेकिन मेरा मानना ये है जो कट है ये फ्लैट पाम कट है, और फ्लैट पाम कट अभी तक का सबसे क्लासिकल कट है, सबसे पहला जो कट आया था वो यही था, और सबसे ड्यूरेबल कट है, और सबसे ज़्यादा चलने वाला कट है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाले गोलकीपर ग्लव में तो होगा ही होगा। ये 7-8 साल का ये ग्लव है और अभी तक चल रहा है। अगली बात कर लेते हैं इसकी वेंटिलेशन की और इसकी स्टिचिंग की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वेंटिलेशन की। तो आपको मैं दिखा दूं ध्यान से, ये देखिए, इसमें मुझे कहीं जगह दिखी ही नहीं जहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कुछ दिया हो। यहाँ से भी ये जो ऊपर से जो यहाँ पे ज़्यादातर ग्लव्स में दिया जाता है उस पर भी यहाँ पे क्या था, पेंट हुआ था। जो इसके ग्लव्स में पेंट होता है वो हुआ था, अभी तो वो कम हो गया, देखिए छूट गया है 7-8 साल में, लेकिन वो था। तो अगर आप नया लोगे तो उस समय आपको जो वेंटिलेशन है, जो ब्रेथेबिलिटी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। साइड में भी उतनी जगह है ही नहीं, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है जगह दी गई है, ध्यान से देखें आप अगर, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी ब्रेथेबिलिटी है इस ग्लव में जितनी हो सकती थी या होनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ब्रेथेबिलिटी से। पर ये इसकी कमी, पहली कमी जो मुझे अब तक दिखी, जो मैंने आपको सीधी सीधी बता दी कि ब्रेथेबिलिटी उतनी नहीं है इसमें, कहीं जगह नहीं है कि वहाँ आपको मैश कहीं नहीं दिया गया जहाँ से हवा का आर पार हो सके। लेकिन स्टिचिंग की बात करें तो स्टिचिंग के बारे में मैं क्या बात करूँ, स्टिचिंग की तो कोई बात ही नहीं है। जब ये कमाल का ग्लव 7-8 साल से इतना खुद ड्यूरेबल है तो उसके पीछे किसका राज है, स्टिचिंग का ही तो राज है। स्टिचिंग पे कोई असर नहीं इतने सालों के बाद भी, 7-8 साल बाद अब देख लीजिए स्टिचिंग वैसी की वैसी ही परमानेंट लगी हुई है इसमें। अगली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी, प्राइस और अवेलेबिलिटी दोनों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये अमेज़ॉन पर इस वक्त उपलब्ध है, सिर्फ अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि मिंत्रा पर भी, लेकिन वो दूसरे F500 उपलब्ध है, ये अभी वहाँ पे नहीं है, बहुत ही कम उपलब्ध है। बिकॉज बहुत ही ड्यूरेबल ग्लव्स ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं, हमने देखा है। निविया डोमिनेटर भी कुछ दिन आया था और कुछ दिन के बाद चला गया था, लेकिन वो ये तो आपकी किस्मत है कि अभी आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी घोषणा है, आपको शायद पता भी हो, लेकिन बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लव आता है, आपको मिलता है आपको 1699 रुपये का, 1699। इतना कम प्राइस, इसकी ड्यूरेबिलिटी 7-8 साल चलते हुए हो गया है इसको, इसका इलास्टिक बैंडेज, इसकी ग्रिपिंग, इसका बैक हैंड, मतलब क्या कहूँ मैं इसके बारे में। ये ग्लव 1699 का नहीं, कम से कम 3000, 3700-3800 का होना चाहिए था, बट इतना कम प्राइस। इसी वजह से मुझे ये रिव्यू करना पड़ा, बिकॉज ये ग्लव ही ऐसा, मैं इसे यूज़ करता हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मेरा ग्लव नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझको दिया था, और उस जब से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, मैंने इसे खरीदा नहीं था। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं जो मैं भूल गया हूँ आपको बताना, कि इसके साथ एक बैग भी आता है, जो मैं खो दिया है, जो मैंने, एक बैग भी इसके साथ आता है, जिसमें आप बंद करके इसे रख सकते हैं। बढ़िया बैग, एक अच्छी क्वालिटी का बैग इसके साथ आता है। जब आप खरीदोगे तो आपको पता चलेगा, जो मेरे से खो गया, अभी 7-8 साल हो गए, खो गया है। और अब बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमें और भी वीडियोस लानी हैं, जैसे कि मेयर प्रीमियम रिव्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 अभी आना बाकी है, जो किन्हीं कारणों की वजह से टला है थोड़ा सा, नहीं तो ये इसकी जगह वही आने वाला था। कुछ उनकी कंपनी की तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ग्लव्स अगर आप खरीदना चाहोगे तो अभी मिल नहीं पाएंगे। तो उस अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो वीडियो मैंने रोक के रखी है, जब अवेलेबल हो जाएंगे तभी मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूँगा, उसे डालना स्टार्ट करूँगा फिर से। वो ऐसा मत सोचना कि बंद हो गया, एपिसोड 4-5 आगे चलता रहेगा, कोरल तक पहुँचेंगे। और जीके ग्लव्स हैक्स का एपिसोड नंबर 2 और 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें एक एपिसोड होगा जिसमें हम वॉश केयर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो जल्दी से उसके लिए भी तैयार रहना। और गिव अवे कंटेस्ट, जिसकी अनाउंसमेंट पूरी तरीके से मैं अगली या उससे अगली वीडियो में कर दूंगा, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी आ जाएगी जो 1K पे होने वाला है। 1K पे गिव अवे करेंगे हम मेयर ज़िरकॉन गोलकीपर ग्लव्स का। कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन याद रखना कि वो कुछ उसके रूल्स हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ा रूल है कि सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और उसको तो आप करके रखो अभी से, जिससे कि आप कंटेंडर बने रहें वहाँ पे। तो लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अगर आपको कुछ भी अलग लगे, कुछ भी नई वीडियो चाहिए, कुछ भी आपको मन कर रहा लिखने का, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।